नमस्कार, बाखबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो मध्य प्रदेश की सियासत में 2023 के चुनाव में इस बार मुस्लिम वोट किधर जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। और ये सवाल इसलिए भी उठ खड़ा हो रहा है कि अब तक कांग्रेस का पारंपरिक वोट रहा मुसलमान उससे बिदक रहा है। एआईएमआईएम मध्य प्रदेश में पैर जमाने की कोशिशों में लगी है, तो बीजेपी भी पसमानदा यानी कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े मुसलमानों पर दांव लगा रही है। बात कांग्रेस में मुसलमानों की नाराजगी की करें तो मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने कहा कि कांग्रेस में आज मुस्लिम इग्नोर्ड फील कर रहे हैं। पार्टी और सरकार की हर बॉडी में मुसलमान को स्थान नहीं मिल रहा है, टिकट में भी उन्हें जगह नहीं मिल रही है। कांग्रेस पार्टी से भी मुसलमानों का सफाया कर दिया गया है। अब हर पार्टी पर सॉफ्ट हिंदुत्व छा गया है। तो वहीं भोपाल में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के अमृतकाल अभ्यास वर्ग का आयोजन किया गया। 8 जून से लेकर 11 जून तक अभ्यास वर्ग का आयोजन किया गया। समापन सत्र में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक इंद्रेश कुमार शामिल हुए। इसमें देश भर से सभी प्रदेश से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी पहुंचे, जिसमें उन्हें 6 संकल्प दिलाए गए। यह साफ दिख रहा है कि कांग्रेस से मुसलमान नाराज हैं और बीजेपी उन पर डोरे डाल रही है। तो एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी की नजर भी उन पर है। प्रस्ताव पारित किया है। यहाँ पर 21 जून को योग दिवस है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की जो 2500 के लगभग इकाइयाँ हैं, वह 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाएंगी। दूसरा प्रस्ताव किया, अभी मजहब इस्लाम की ईद अल जुहा आएगी। इसको कई लोग गलती से बकर ईद कहते हैं और बकर में वो बकरी बांध बैठते हैं, जबकि अरबी भाषा में बकर शब्द गाय के लिए है। वो गाय की ईद थी। इन्हीं भी गफलतों में वो हिंसा की ईद बन गई। तो ईद अल जुहा पर गाय की सेवा करेंगे और गाय का दान करेंगे। तीसरा रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन कोई धार्मिक उत्सव नहीं है, यह नारी के सम्मान, रक्षा और उसके विकास का सबसे बड़ा त्यौहार है। इसलिए इसका कोई मजहब नहीं है, इसकी कोई जाति नहीं है, इसकी कोई पार्टी नहीं है। रक्षाबंधन में अभी तक चलते चलते हजारों हजार से लाखों मुस्लिम महिलाएं आज राखी का त्यौहार घरों में मनाने लगी हैं और मिलकर भी मनाती हैं। तो ऐसे 100 के लगभग बड़े कार्यक्रम घर घर, गली गली, मोहल्ले में रक्षाबंधन के कार्यक्रम मनाएंगी। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व से मुसलमान नाराज हैं। मुसलमानों को ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी तो एक जैसी हैं। तो आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल रंजन, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं आशीष दुबे जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा डॉक्टर राहुल रंजन से। डॉक्टर रंजन, जिस तरीके से मुस्लिमों को यह लग रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी तो एक जैसी हो गई हैं, क्योंकि अब कांग्रेस भी बीजेपी की तरह ही हिंदुत्व के रास्ते पर चल पड़ी है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, राजनीति को जिस तरीके से इस देश ने समझा है और मुसलमान जिस तरीके से समझते हैं, अब वो दौर बीत गया जब मुसलमान ये समझते थे कि कांग्रेस हमारे लिए प्रतिनिधित्व करती है या हमें संरक्षण देती है जी। और पढ़ने लिखने का भी दायरा उनमें हो गया है और प्रतिनिधित्व और नेतृत्व करने की क्षमताएं भी उनमें डेवलप हो गई है। क्योंकि ये जो मुद्दा उठ रहा है, ये मुद्दा उठ रहा है कर्नाटक को लेकर के कि कर्नाटक में मुस्लिम वर्ग एक साइड चला गया और कांग्रेस वहां सत्ता में काबिज हो गई। यहां से सवाल उठा है और मुसलमानों की जो आकांक्षा है या महत्वाकांक्षा है वो यहां से उठना शुरू हुई है। ये दौर एक दौर था जब कांग्रेस मुसलमानों का बहुत ज्यादा संरक्षण करती थी और राजनीति में उनको महत्व भी मिलता था। नो डाउट आज की स्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा कांग्रेस मुसलमानों का संरक्षण करती है और मुसलमानों को प्रतिनिधित्व भी मिलता है और नेतृत्व करने का भी मौका मिलता है। तो ये बिल्कुल सच है। अब दूसरी बात हो गई है कि कांग्रेस हिंदुत्व का लबादा ओढ़ने लगी है
तो हिंदुत्व का लवादा किसी एक राजनीतिक दल की बपौती नहीं है, या भारतीय जनता पार्टी ये कहे कि हिंदुत्व का झंडा लेकर के हम ही चलेंगे, राम मंदिर में हम ही जाएंगे, बजरंगबली की पूजा हम ही करेंगे, तो ये कॉपीराइट उनका नहीं है किसी भी राजनीतिक दल का। हिंदुस्तान का हर व्यक्ति, हर राजनीतिक दल इस तरफ जा सकता है। बात सिर्फ यहां बिगड़ रही है कि भारतीय जनता पार्टी एक हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को लेकर के आगे बढ़ रही है, इसलिए उसे ऐसा लगता है कि हिंदुत्व जो है मुद्दा हमारा है और हमसे कोई छीन के न ले जाए। कांग्रेस किसी भी सूरत में हिंदुत्व की परिपाटी पे या हिंदुत्व की गाइडलाइन पे या हिंदुत्व के दिशा निर्देश पे आगे कभी नहीं बढ़ी। वो हमेशा ये रहा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बराबर रहे। ये एक राष्ट्र को लेकर के बात आगे बढ़ती रही है, और शुरू से इतिहास आप कांग्रेस का उठा के देखेंगे तो कांग्रेस में हमेशा एक समानता का व्यवहार लेकर के चली है। तो भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत इसलिए हुई है कि पिछले कई वर्षों से, मतलब आप ये समझिए कि एक दशक आ गया, एक दशक से और मध्य प्रदेश में 1.5 दशक से हिंदुत्व का मुद्दे को लेकर के ही ये सत्ता में काबिज होती रही है। इसलिए इनको अब दिक्कत ये हो रही है कि दूसरे दल यदि गेरुआ वस्त्र धारण कर लेंगे, तिलक लगा लेंगे, हनुमान जी की पूजा कर देंगे, देवी देवताओं का पूजन करने लगेंगे, कहीं रामायण की कथा करवाने लगेंगे, तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी समझती है कि ये सब काम हमारे लिए और ये वोट बैंक है। लेकिन आप ये बहुत अच्छी तरीके से समझ जाइए कि वोटर्स इतना सयाना हो चुका है कि उसे अब कोई मतलब नहीं है कि आप टीका लगाओ, धोती पहनो या टोपी पहनो, उसको कोई मतलब नहीं इन सब चीजों से। वो सिर्फ डिमांड इस बात की कर रहा है कि हमारा मुद्दा, हमारी समस्याओं का हल कौन कर सकता है। यदि हमें रोजगार मिल सकता है, हमें नौकरी मिल सकती है, हमें दाना पानी मिल सकता है, हम कहीं सुरक्षित हो सकते हैं और हमारी बात को कोई सुन सकता है, तो फिर बात की जाए। बिल्कुल बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के साथ में दिक्कत आ गई कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने ही कैडर को लेकर के, अपने एक कुनबे को लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। इससे लग रहा है, अभी आप देखिए परिवर्तन आया। अब बहुत सारी चीजों में यह हुआ है कि अब मुस्लिम वर्ग को भी भारतीय जनता पार्टी, जब आपके लिए वो अछूते हैं तो फिर आप डोले डाल क्यों रहे हो वहां, उनसे बातचीत क्यों कर रहे हो? जब आपको लग रहा है कि 40% वो है, 60% वोट आपके ही हिंदुत्व के हैं, तो आपकी सरकार तो वैसे ही बन जाएगी, उनको डोले डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन कर्नाटक के चुनाव ने इस फैक्टर को, इस मुगालते को दूर कर दिया है कि अब उनको भी साथ लेके चलना पड़ेगा। आखिरकार वो मुसलमान भी तो हिंदू वोटर्स हैं, बिल्कुल, और उनको भी नेतृत्व करने का अधिकार है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आपके पास वापस आऊंगा। हमारे साथ चर्चा में आशीष दुबे जी भी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। आशीष जी, मेरा आपसे सवाल यही रहेगा कि पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी के अगर बयान को देखा जाए, जिस तरीके से वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में आज मुस्लिम इग्नोर्ड फील कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप उनके इस बयान पर? देखिए, अजीज कुरैशी इस तरह की बातें पहले भी करते रहे हैं, लेकिन अजीज कुरैशी ने यह भी बोला है कि हमको कांग्रेस के अंदर ही रहना है और कांग्रेस के अंदर ही सारी चीजों से लड़के आगे बढ़ना है। तो अजीज कुरैशी ने जो बात कही है वो ठीक है, कांग्रेस के बदलते माइंडसेट की प्रतीक मानी जा सकती है अभी के समय से। लेकिन कांग्रेस में जो एक परंपरा रही है, जैसे राहुल जी बोल रहे थे, वो बिल्कुल सही है कि बल्कि मैं तो कहूंगा कांग्रेस में 80 के दशक के आखिरी तक कांग्रेस की जो पहचान थी वो एक हिंदूवादी पार्टी के रूप में थी। कांग्रेस की एक ऐसी विचारधारा थी कि उनकी प्रधानमंत्री रुद्राक्ष की माला पहनती थी, उनके एक प्रधानमंत्री अपने नाम के आगे पंडित लगाते थे। तो कांग्रेस उसी तरह चलती थी और सारे समाजों को और वर्गों को साथ लेकर आगे बढ़ती थी। तो एक सर्वधर्म की विचारधारा पे कांग्रेस चली है 80 के दशक के आखिरी तक। अयोध्या मंदिर का विवाद जब नए सिरे से पैदा हुआ, उसके बाद कांग्रेस के कुछ नेताओं ने ऐसे कुछ बयान दिए जिससे वो कांग्रेस की छवि इस तरह से बनती चली गई कि वो कांग्रेस एक मुस्लिम परस्त पार्टी है। तो कांग्रेस की ऐसी आइडियोलॉजी कभी रही नहीं है, लेकिन कांग्रेस में पिछले 20 साल का भटकाव था जो अब मुझे लगता है कि किसी एक नतीजे पे पहुंचता हुआ दिख रहा है। सोनिया गांधी ने भी 3 साल पहले बात कही थी कि भाई कांग्रेस की पहचान को गलत तरीके से किया गया और खुद कांग्रेस की भी इसमें गलती रही। तो अब अगर कांग्रेस इस ट्रैक पर आती है कि सभी धर्मों को साथ लेकर चलना है, तो ये चीज निश्चित रूप से एक मतलब माना जा सकता है एक सही संकेत है। अगर वो इस तरह से वो हिंदू धर्म की तरफ वापस जाती है और उस अपने ऊपर से ठप्पा हटाने की कोशिश करती है तो ठीक है। बीजेपी के लिए ये स्थिति असहज इसलिए होती है कि बीजेपी में, सही बात है कि बीजेपी को लगता है
कि एक हिंदू या हिंदुत्व की पिच पे यदि मैच होगा तो उसको ज्यादा पॉइंट मिलेंगे, उसको ज्यादा नंबर मिलेंगे, लोग उसको ज्यादा समर्थन करेंगे। जी जी तो इसलिए बीजेपी को थोड़ा सा असहज लगता है। लेकिन एक बड़ा वर्ग जो है, जो कांग्रेस की जो छवि 80 के दशक के आखिरी में बनी थी, हिंदू वर्ग, वो इसी वजह से कांग्रेस से दूर हुआ और कांग्रेस सत्ता से दूर हुई। जी। तो इसीलिए अगर ये चीजों को भूल सुधार की कोशिश मुझे लगता है की जा रही है, और इसीलिए ये सारे संकेत देने की कोशिश की जाती है कि हम लोग हिंदू वर्ग को भी साथ लेंगे। अब अगर मुस्लिम वर्ग अगर इससे नाराज होता है तो मुझे लगता है तात्कालिक प्रतिक्रिया है। अगर मुस्लिम समाज के भी जो लोग हैं, पुराने लोग हैं, और जो इतिहास है, वो समझ सकते हैं कि कांग्रेस या किसी भी दल को, चाहे भाजपा हो या देश में कोई सी भी पार्टी हो, उसको सारे समाज को लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो नेतृत्व करेगी सरकार का तो सारे समाज और देश का करेगी, किसी एक वर्ग का नहीं करेगी। जी। तो अगर इस तरह का बदलाव आ रहा है कांग्रेस में तो ये उनकी समय की मांग है, और जो उनका समय, सत्ता से जो उनकी दूरी बनी है, उसकी जरूरत भी मुझे लगता है ये है। भाजपा की प्रतिक्रिया बहुत स्वाभाविक है। भाजपा को इससे हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन हम ये देखेंगे कि अगर हार्ड हिंदुत्व के अगर मामले पे जाएंगे तो कर्नाटक में जो चुनाव के नतीजे आए हैं वो बहुत अच्छे नहीं रहे। कहीं ना कहीं समाज ये चाहता भी है कि सब साथ रहें, क्योंकि हमारा जो डीएनए है वो एक आपसी मेलजोल का है। बिल्कुल। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सारी चीजें पैदा हुई हैं, लेकिन धीरे धीरे इस ट्रैक पर सभी को आगे बढ़ना पड़ेगा और सभी समाजों को साथ लेके चलना पड़ेगा, हर दल को। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, सभी समाजों को साथ लेकर के चलना पड़ेगा और होना भी यही चाहिए कि सभी समाजों को साथ में लेकर के चला जाए। डॉक्टर रंजन का मैं रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर रंजन, जो बात अभी थोड़ी देर पहले आशीष जी कह रहे थे कि ठप्पा हटाने की कोशिश या यूं कहें कि बदलाव लाने की जो कोशिश है कांग्रेस की, क्या वाकई में इसका फायदा उसे मिल पाएगा चुनावों में? ये बिल्कुल तय है कि चुनाव की रणनीति ही है ये। जी। ये चुनाव की रणनीति ही तैयार की गई है कि सबको साथ लेके चलना है। आप दो चीजें देखिए। पहली चीज तो ये है कि जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की तो सबसे ज्यादा विरोध भारतीय जनता पार्टी ने किया, और जबकि एक ही मुहिम चल रहा था कि राहुल गांधी ने सिर्फ ये कहा था कि मैं मोहब्बत का पैगाम देना चाहता हूँ देश को, सब लोगों से गले मिलना चाहता हूँ, हर वर्ग से गले मिलना चाहता हूँ। हिंदुस्तान में कुछ वर्षों से ऐसा हुआ, देखिए, समाजवादी पार्टी मुसलमानों को एक साथ लेकर के चली तो एक तरफ चले गए, ओबीसी मुसलमानों को लेके चल रहे हैं वो अलग चले गए, ओबीसी साहब, ठीक है। अब रह गई बसपा, तो मायावती जी ने एक पिछड़े वर्ग को पकड़ लिया। अब ऐसी स्थिति हुई कि लोगों ने अपने अपने एक घर और एक एक अपने अपने ठिकाने और कुनबे ढूंढ लिए। कांग्रेस शुरू से देखिए, अच्छा दूसरी यहां जोड़ दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक कुनबा पकड़ लिया कि वो हिंदुत्व की पार्टी करेगी, तो एक हिंदुओं को पकड़ लिया, एक ने मुसलमानों को पकड़ लिया, एक ने पिछड़े वर्ग को पकड़ लिया, एक ने अजा जजा को पकड़ लिया। तो ऐसे करके लोग अलग अलग धड़ों में बट गए, राजनीतिक दल अलग अलग धड़ों में बट गए। लेकिन कांग्रेस का इतिहास शुरू से आप उठा करके देखिएगा तो ये रहा है कि सबको लेकर के मिल बांट करके सब लोग साझेदारी के साथ में इस देश का विकास किया जाए। तो नेहरू से लेकर के राजीव गांधी तक, और राजीव गांधी से बात आ जाओ तो मनमोहन सिंह तक, लगभग यही विचारधारा कांग्रेस में काम करती है। ये विचारधारा कुछ वर्षों में, या आप ये कह सकते हैं कि सत्ता से दूर होने की वजह से कांग्रेस के साथ में ये पिछड़ता गया। जब सत्ता में आप रहते हो तो बहुत सारी चीजें मैनेज की जा सकती हैं, लेकिन जब सत्ता से आप बाहर हो जाते हो तो मैनेज करना मुश्किल होता है। राहुल गांधी ने उसको मैनेज किया, उस सिद्धांत को। अब स्थिति ये हो रही है कि अब मुसलमानों को भी हम साथ लेके चलेंगे और अल्पसंख्यक वर्ग को भी साथ लेके चलेंगे। ये आपको दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी जिस मुहिम को लेकर के, जिस लाइन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, उससे आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि उनके साथ में हिंदू भी जुड़ रहा है, मुसलमान भी जुड़ रहा है और बाकी वर्ग के लोग भी जुड़ रहे हैं। वो आदिवासियों पे भी फोकस कर रहे हैं, वो यूथ पे भी फोकस कर रहे हैं। यूथ में ऐसा तो नहीं हो रहा कि वो हिंदू है, वो ईसाई है, वो अगले धर्म का है, यादव है या कुर्मी है। यहाँ तो भेदभाव नहीं हो रहा ना, कि इसके स्थिति में कि वो यूथ उनके लिए यूथ है, महिलाएं उनके लिए महिलाएं हैं, चाहे किसी भी वर्ग की आती हो। तो ये जो एक समरसता का जो वातावरण आपको दिखाई दे रहा है, ये एक बहुत बड़ी एक फैक्टर है जो कांग्रेस का बदलाव एकदम से आया है। ये बिल्कुल सच बात है कि सोनिया गांधी इस चीज को मैनेज नहीं कर पाई थी, बहुत लंबे समय तक वो अध्यक्ष रही, लेकिन इसके बाद भी मैनेज नहीं हो पाया। लेकिन राहुल गांधी जिस खुले विचारों के साथ में अपनी बात को रख रहे हैं और हर मंच पे जिस तरीके से बोल रहे हैं, उससे एक लग रहा है कि कांग्रेस को एक नई दिशा मिलना शुरू हो गई है।
और ये नो डाउट कि किसान मतलब ये आने वाले चुनाव में इनको फायदा देगी। और यदि भारतीय जनता पार्टी अपने हिंदुत्व के खंभे को पकड़ करके ही चलेगी तो बहुत मुश्किल होने वाली है उसके लिए, क्योंकि अब बदलाव का समय है। अब लोग बहुत लंबे समय तक एक ही चीज को नहीं झेल सकते। आप कभी भी कह दीजिए कि लोग जायका बदलना चाहते हैं, चाहे वो आप धर्म की बात हो तो भी कभी रामायण पढ़ेंगे तो कभी महाभारत चाहिए उनको, तो कहीं कोई वो आख्यान चाहिए, और एक ऐसा नहीं होता। तो ये परिवर्तन चाहिए हर चीज में थोड़ा एक लंबे समय तक। आप कहिए देखिए भाई, यदि लंबे समय तक पानी तालाब में भरा रहेगा तो गंदा होगा, और गंदा होगा तो इस तालाब को बदलने, पानी बदलने की जरूरत पड़ती है। और वही स्थिति समाज की है, देश की स्थिति वही है, तो आपको बदलना भी है। तो आप किसी भी रूप में बदल सकते हैं, या अपने चरित्र को बदल दीजिए या फिर अपने व्यवहार को बदल दीजिए। तो अब ये देश मांग रहा है कि आप अपने चरित्र और अपने व्यवहार में। और दूसरी चीज ये है कि जो क्या हुआ कि चुनाव में जिस तरीके से ये जो चरित्र बदले हैं नेताओं के, इस चरित्र जो बेनकाब होते जा रहे हैं, अब इसमें ऐसी छवि का व्यक्ति ही राजनीति में आ पाएगा या चल पाएगा आगे जो स्वच्छ साफ छवि रखता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, परिवर्तन संसार का नियम है। चलिए मैं आशीष जी से एक सवाल ले लेता हूं। आशीष जी, अगर हम ये देखते हैं कि जिस तरीके से अजीज कुरैशी जो बात बोल रहे हैं कि भाई मुसलमानों को जगह नहीं मिल रही है, टिकट नहीं मिल रहा है, और दोनों ही तरफ से ऐसी अगर स्थिति है, तो एक तीसरा मोर्चा भी है जिसके लिए एक बड़ा अवसर है। जैसे AIMIM की अगर बात की जाए तो उनकी तैयारी है कि जितनी भी मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं वहां पर वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे, तो उनके लिए कितना स्कोप है? देखिए, वो स्कोप बहुत ज्यादा नहीं है, मुझे नहीं लगता। मध्य प्रदेश में एक तो पहली बार मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा नहीं है। 2, 4, 5 जो ऐसे सीटें हैं जहां पर जो मुस्लिम आबादी जो है मुस्लिम बाहुल्य सीटें कही जा सकती हैं, 2, 4, 5 जिले हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई तीसरी शक्ति का बहुत जल्दी उदय हो जाएगा, अभी ऐसा नहीं लगता। और ओबीसी जैसी पार्टी को तो इसलिए भी बहुत ज्यादा समर्थन नहीं मिल सकता कि मध्य प्रदेश में बहुत, हाँ, गणित जरूर वो बिगाड़ सकते हैं थोड़ा बहुत, किसी कुछ 2, 4, 5 सीट का। तो कांग्रेस यदि अगर हिंदुओं की तरफ एक्सरसाइज कर रही है, लौटने की कोशिश कर रही है, तो वो इसीलिए है कि यदि ओबीसी या इस तरह की कोई चीजें चुनाव में खड़ी होती हैं और उनका वोट बैंक बिगाड़ने की कोशिश करती है, उनका कमिटेड वोट में सेंध लगाती हैं, तो भाजपा कांग्रेस वहां से भरपाई कर सकती है। ये इसका एक प्रयास ऐसे भी देखा जा सकता है कि कांग्रेस इसीलिए वापस जो है अपने मूल पिंड की तरफ लौट रही है कि जो सर्वधर्म एक उसका जो एक वो रहा है, विचार रहा है, उसकी तरफ, और इसीलिए वो हिंदुओं को साधने की कोशिश कर रही है। तो ओबीसी की पार्टी मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ी ताकत बन पाएगी, लेकिन आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जैसे कुछ छोटे छोटे और भी कुछ दल हैं जो छोटी छोटी जगहों पर अपना इसका गणित बिगाड़ सकते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है लगातार उस तरफ जा रही है जिसको भाजपा अपना वोट मानती है। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने, कांग्रेस उस तरफ जा रही है जहां बीजेपी उसको अपना वोट मांगती है। डॉक्टर रंजन, यही सवाल मेरा आपसे भी रहेगा। आशीष जी कह रहे हैं कि भाई इतना ज्यादा असर नहीं रहेगा, लेकिन हाँ गणित बिगाड़ सकते हैं। तो मेरा आपसे सवाल यही है कि गणित कितना बिगाड़ सकते हैं? इतना अधिक गणित बिगाड़ने की स्थिति नहीं है मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश का मुस्लिम वर्ग बहुत ज्यादा गंगा जमुनी संस्कृति का है। आप कभी भी देखिए कि मध्य प्रदेश में बहुत कम ऐसी स्थितियां होती हैं जो टकराव पैदा करते हैं। और राजनीति में ऐसा होता है कि मुस्लिम वर्ग के लोग और उनके बुद्धिजीवी और उनका यूथ, ये लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारा नेतृत्व यदि कोई मुस्लिम लीडर करेगा तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें ऐसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल की आवश्यकता है जिससे हम प्रदेश में और देश में और बाकी जगह हम सर्वाइव कर पाए। तो ये बिल्कुल स्थिति क्लियर है। यदि कोई मुस्लिम नेतृत्व वाली राजनीतिक दल मध्य प्रदेश में प्रवेश करता है तो बहुत हो सकता है कि खाता खुल जाए कहीं, लेकिन पूरी तरीके से कहीं भी किसी भी रूप में वो प्रभावित मध्य प्रदेश की मुस्लिम समुदाय को वोट में कन्वर्ट करने की स्थिति में नहीं, क्योंकि स्पष्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ यदि जो फाइट होनी है, फाइट सिर्फ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही होनी है, और यही फैक्टर है। इसके अलावा आप ये देखिए, दूसरे आप इसकी बात कर रहे थे, एक और राजनीतिक दल अवतरित होने की स्थिति में या प्रयास करने की मध्य प्रदेश में आप भी अब स्थिति ये हो रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी से जिनको टिकट नहीं मिलेगा, जिनको कांग्रेस से टिकट नहीं मिलेगा, वो कूद के आप में चले जाएंगे, या फिर यदि ओबीसी जी को तो आप किनारे पर
रख दीजिए। अब बच गया है सिर्फ कि यहाँ जिनको समर्थन, यदि मुस्लिम समुदाय के लोगों को ऐसा लगेगा कि हमें राजनीति में प्रतिनिधित्व चाहिए या फिर बहुत महत्वाकांक्षी लोग होंगे वो आप में चले जाएंगे, लेकिन आपका फैक्टर भी मध्य प्रदेश में इतना अधिक नहीं चल सकता। हाँ, ये बिल्कुल कह सकता हूं कि आपका खाता मध्य प्रदेश में खुलेगा जरूर इस बार, और ये आप नुकसान, लग रहा है लोगों को कि आप नुकसान कर देगी कांग्रेस की सीटों को, लेकिन आप बता दे रहा हूं मैं आपको कि कांग्रेस की सीटों का नुकसान नहीं होगा। यहाँ वोटों का ध्रुवीकरण बहुत तेजी के साथ में बदला है। अब एक समय लगता था कि कांग्रेस के वोट कटेंगे और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं होगा, लेकिन अब स्थितियां राजनीतिक बदल गई हैं। अब वोट कटेगा जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में से माइनस होगा, भले तीसरा उसमें जीत जाए या तीसरा बाजी मार ले जाए या तीसरा वोट कम कर दे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में नुकसान होगा इस स्थिति में, जिस स्थिति में और जिस पटरी पे कांग्रेस इस समय चल रही है। अभी प्रियंका जी की जो सभा हुई है उसमें भी आपको ये देखा कि उसका बाद में हो रहा था कि नर्मदा जी की यात्रा करेंगी। नर्मदा जी का पूजन मां समान है, मतलब है क्या, नर्मदा को पूजने के लिए हम भी राजी है, मुसलमान भी वहां डुबकी लगाता है, वो श्रद्धा के साथ में वहां भी जाता है, तो नर्मदा सबके लिए है। तो आप ये नहीं कह सकते ना कि नर्मदा की वहां ढोंग किया जा रहा है कि नर्मदा की यात्रा करेंगी या नर्मदा की आरती कर रही है, मां नर्मदा की आरती करेंगी, तो ये चीजें तो शोभा नहीं देती। ये हिंदू भी समझता है, बिल्कुल ये सब कॉपीराइट तो नहीं है कि गंगा में पंडित ही नहाएगा, मुसलमान नहीं नहाएगा। उत्तर प्रदेश में जाकर आप देख लीजिए, अयोध्या जाकर के देख लीजिए, अयोध्या में मुस्लिम परसेंटेज कितना है। काशी जाके चले जाइए, जो काशी में मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। गंगा जहां जहां से, जैसे उत्तर भारत में जहां जहां भैया सब मुस्लिम क्षेत्र हैं, क्या वो गंगा को नहीं पूजते? हिंदुओं से ज्यादा पूजी जाती है वहां। तो इस बात को लेकर के भी एक टकराहट पैदा हो रही है, एक विचारों की टकराहट, कि आप क्या समझेंगे क्या कि नर्मदा आपकी है, ताप्ती आपकी है, गंगा आपकी है, बाकी चीजें हम लोग नहीं है क्या? तो ये चीजें ये अब नुकसानदेह पैदा हो रही है। अब ये नुकसान भारतीय जनता पार्टी को इस लेवल पे होगा, इसलिए अब उसे लिबरल होने की जरूरत है। थोड़ा सा सामाजिकता और थोड़ा सा अपने विचारों में जो कट्टरपन है उसको आपको डाउन होना पड़ेगा, तब जाकर के बात थोड़ी सी बनने की स्थिति है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक अंतिम प्रश्न मैं ले लेता हूं आशीष दुबे जी से। आशीष जी, बीजेपी के लिए इन सबके बीच चुनौती कितनी बड़ी है? आशीष जी, आशीष जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है आशीष जी से हमारा संपर्क टूट गया है। मैं वापस एक बार आना चाहूंगा डॉक्टर राहुल रंजन की ओर। डॉक्टर रंजन, जिस तरीके से आपने जो बात अभी कही कि बीजेपी को थोड़ा सा अपना ट्रैक बदलने की जरूरत है, और सवाल वही है कि आखिर इन सबके बीच बीजेपी के लिए चुनौती कितनी बड़ी है? जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। बीजेपी के लिए चुनौती इसलिए है कि आप बहुत लंबे समय तक मध्य प्रदेश में सत्ता में रह गए, और मध्य प्रदेश में सत्ता में वही चेहरे आपको फिर से दिखाई देने वाले हैं। तो सिर्फ एक ही फैक्टर है कि आपसे अब ये पूछा जाने वाला है कि आखिरकार ये 16-17 वर्ष आपने शासन किया है, तो मध्य प्रदेश की दिशा कितनी बदल गई है, कितनी आबो हवा बदल गई है, इस सवाल का जवाब दीजिए। और कांग्रेस इस सवाल का जवाब जनता के माध्यम से पूछ रही है, और जनता भी पूछ रही है कि आप ये स्पष्ट कर दें। हिंदू मुस्लिम तो बात की बात है, लेकिन पहले आप ये बता दें कि इतने सालों में आपने करके इस प्रदेश का कितना भला कर दिया है। ये मूल मुद्दे की बात है, और कांग्रेस लोकल मुद्दों पर लड़ने के लिए तैयार बैठी हुई है। वो राष्ट्रीय मुद्दे नहीं उठा रही है, वो सिर्फ वही बात कर रही है जो आपके क्षेत्र में। एक चीज और मैं आपको बता दूं, कांग्रेस लोकल मुद्दे प्रदेश के नहीं बल्कि हर ब्लॉक के और हर विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग मुद्दों को लड़ने की तैयारी कर रही है। वहां जाकर के भारतीय जनता पार्टी चूक रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। आशीष जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व से मुस्लिम नाराज हैं, मुसलमानों को ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी तो एक जैसी हैं। तो वहीं पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने एक विवादित बयान भी दे दिया। उन्होंने कांग्रेस को खरी खोटी सुना दी। उन्होंने कहा कि भाई आज मुस्लिम कांग्रेस में इग्नोर्ड फील कर रहे हैं, पार्टी या सरकार की किसी भी बॉडी में मुसलमानों को स्थान नहीं मिल पा रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये जिस तरीके से जो मुस्लिमों के इर्द गिर्द एक नई किस्म का जो समीकरण पैदा हो रहा है, इसका फायदा या नुकसान आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिलता है या नहीं मिलता है। बाखबर में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।